मनुष्य जब गर्भ में होता है तो गर्भ की यातनाओं के बाद उसे ईश्वर की बहुत याद आती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, गर्भ में जब व्यक्ति होता है कोई भी, उसे अपने पुराने मतलब पिछले बहुत जन्मों की याद होती है। हालांकि वो उस गर्भ में बहुत दुख पाता है, बड़ा कष्ट पाता है। मैं कई बार बता चुका हूं, उल्टा लटका है, मलमूत्र के कुंडों में वो पड़ा रहता है। इतनी भी जगह नहीं होती जहां वो करवट ले सके। छोटे छोटे कीटाणु उसे खाते रहते हैं, बड़ी वेदनाएं वो उसको सहनी पड़ती हैं। और जितने भी पिछले जन्मों के संचित उसके कर्म हैं वो सब उसे याद भी रहते हैं। एक स्थिति वो भी आती है कि जब वो समझ जाता है कि ये दुख जो गर्भ में है, ये दुख फिर भी कम है, लेकिन मैं जब संसार में जाऊंगा तो मुझे ये दुख बहुत बढ़ने वाला है। तो उस स्थिति में जब वो भगवान को पुकारता है, भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान से जब प्रार्थना करता है तो कहता है, मेरे प्रभु, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ। मुझे पता है कि मैं इस गर्भ में दुख पा रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं इस गर्भ में दुखी हूँ। इसके बाद भी मुझे आप पृथ्वी पे मत भेजिए, मुझे आप या इस गर्भ से मन निकालिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दुख तो वहाँ है। तो भगवान कहते हैं, नहीं, ये तो तुझे जाना ही पड़ेगा। भगवान उसके सर पे हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से समझाते हैं, ये मेरा भाव है, समझाते ऐसा नहीं। जो प्रतिक्रिया है, जो नियम है, जो नियम हम बनाए हैं उनको पालन करना होगा। जब गर्भ में आ गए हो तो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। तो वो व्यक्ति कहता है, प्रभु मैं जाने के लिए तैयार हूं, पर एक कृपा कीजिए। बोले क्या? लाख समझाने पे वो समझा। उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं जाऊं तो आप मुझसे एक वचन दे दीजिए, मुझे मतलब प्रॉमिस कर दीजिए कि जब मैं पृथ्वी पे जाऊं तो आप हर घड़ी मेरे साथ रहेंगे, आप मुझे वहां छोड़ेंगे नहीं। जैसे नहीं होता कि हम अपने बच्चे को कभी गुरुकुलम में भेजते हैं, दूर हॉस्टल में आजकल पढ़ने भेजते हैं, तो छोटा बच्चा रोता है, बिलखता है कि मुझे आपसे दूर नहीं होना। उस कंडीशन के उस दर्द को सिर्फ वो बच्चा समझ सकता है, कोई और नहीं समझेगा, ये ध्यान रखिए। सिर्फ वो बच्चा जानता है, और वो बच्चा चाहता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे हॉस्टल ना भेजें। वैसे ही घर में वो शिशु भी चाहता है कि मेरे भगवान मुझे अपने आप से दूर करके इस पृथ्वी पर न भेजें, वो चाहता है। तो वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे मत भेजिए। पर भगवान कहते हैं, चिंता मत कर, तो वो आप मुझे मेरे साथ रहोगे। बोले जब जब तू नेत्र बंद करेगा, तब तब, जब जब तू सच्चे मन से याद करेगा, मैं तेरे पास हूँगा। भगवान ने उसको भेजा, समय की स्थिति बदली और वो जन्म हुआ। माया की, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब वो बाहर आता है तो माया की हवा जब लगती है तो वो सारा ज्ञान जो गर्भ में था वो भूल जाता है, रोने लगता है, रुदन करने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और सब कुछ भूल जाता है। और सब कुछ भूलने के बाद वही करता है जिसको वो करने के लिए गर्भ में मना कर रहा था कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो वो फिर वही करने लग जाता है और वो भगवान को भूल जाता है। और भूल भाल के वो जिस कर्म को करना चाहता है फिर करता है। जब मरने वाला होता है अंतिम समय पर, तब उसे अचानक से भगवान के वो शब्द याद आते हैं, अपने वचन याद आते हैं। फिर वो कहता है, प्रभु आपने मुझे झूठ बोला, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मेरे साथ छल किया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, पर आप कभी मेरे साथ में नहीं रहे। भगवान ने कहा कि तूने कभी मुझे अपने साथ आने का अवसर ही नहीं दिया। तूने अपने साथ इतने लोगों को बिठा रखा था कि मेरे बैठने की तो कोई जगह ही नहीं थी। तूने इतना अपने आप को व्यस्त कर लिया था। मैंने तुझसे कहा था कि जब जब तेरी आवश्यकता होगी, अपने नेत्र बंद करेगा, मैं तेरे सामने खड़ा हूँगा, तुझे जो चीज़ चाहिए होगी मैं तेरे को बताऊंगा, तुझे दूंगा। लेकिन तेरे पास तो इतना भी समय नहीं था कि तू नेत्र बंद करे और मुझे पुकारे और मैं तेरी हेल्प करने के लिए आ जाऊं। बात सच है। हमको और आपको भी अपने जीवन में सोचना होगा कि हमने संसार वालों से तो कितनी बार हेल्प मांगी और दुनिया ने दी नहीं दी, सब बातें हुई, लेकिन ईश्वर को हमने कितनी बार पुकारा। शायद इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने
त्रिकाल संध्या बताइए सुबह, दोपहर और शाम, कि कम से कम दिन में 3 टाइम, चाहे 5-5 मिनट ही सही, भगवान को याद करो, नेत्र बंद करो और उनसे किया हुआ जो वचन है गर्भ का वो पालन करो, जिससे भगवान तुम्हारे साथ हमेशा रहे। मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा, 3 टाइम नहीं तो 2 टाइम अवश्य सुबह और शाम प्रत्येक हिंदू को 10-10 मिनट सुबह और शाम कम से कम आंखें बंद करके अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, जिससे हम ये अनुभव कर सकें कि ईश्वर अभी भी हमारे साथ है। ईश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि हमने ईश्वर को छोड़ा है। इसलिए आइए हम उस ईश्वर को अपने साथ में लेकर चलें, जिससे हमें इस संसार में अकेलापन महसूस ना हो। आपको अच्छी लगे ना लगे, बच्चों को जरूर सुनवा दीजिएगा। जानते हो क्यों? अगर उन्हें अच्छी लगी तो उनकी जिंदगी बहुत सुंदर होगी और आपका भी कल्याण करा सकते हैं। राधे।